रहना बीत जाए शाम न आए, न बीत जाए। ये जो रहना बीत जाए शाम ना आए, ये जो विरह भाव जब आप अपने आप को उसी जगह में महसूस करेंगे, आप किसी के इंतज़ार में है, आपकी रात बीत रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आ रहा है, वो जो दुख, वो जो बेचैनी, उसको जब आप समझ के वो भाव को डालेंगे तभी वो गीत बाबा हो जाता है। जब कोई भी कंपोजिशन हम गाते हैं तो उसके पीछे उसकी क्या अर्थ है, वो कंपोजिशन कौन से भाव पर आधारित है, क्या सोच के वो कंपोजिशन को बनाया गया है। अगर आप वो भाव और रस को समझ जाएंगे तो जब आप गाएंगे तो आपकी गायकी में वो भाव का झलक दिखेगा। न बीत जाए शाम न आए। ये जो जगह है, ये कंपोजिशन का जो मीनिंग है, रहना बीत जाए शाम ना आए, ये जो विरह रस, ये भाव जब तक आपके अंदर में उत्पन्न नहीं होगी तब तक आपकी गायकी में वो झलक नहीं दिखलेगा। तो आपको अच्छे सिंगर बनने के लिए भाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक डांसर जब हमारे सामने नृत्य परिवेशन करते हैं, जब एक डांसर डांस करते हैं तो उनकी अदाएं तभी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं जब वो उसी कैरेक्टर के अंदर घुस के वो नृत्य का परिवेशन करते हैं। तब वो नृत्य देख के हम और कोई खो जाते हैं। तो उसी तरह जब आप गायकी में गाते हैं, गाना जब आप सिंगर होके गा रहे हैं तो आपकी वो गायकी में वो रस झलकना चाहिए। आज हम जानेंगे गला कैसे तैयार करें और एक सिंगर बनने के लिए क्या और कितना रिवाज करें। अगर आप सिंगर बनना चाहें तो आपके लिए गला बहुत ज़रूरी है। आवाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आवाज़ बिना सिंगर का कोई अर्थ नहीं है। आपको ऑडियंस सुनने के लिए ही आते हैं। संगीत में अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। जैसे कोई लोग टीचिंग प्रोसेस में जाना पसंद करते हैं, कोई लोग एज ए प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं, कोई लोग प्योर क्लासिकल सिंगर बनना चाहते हैं, कोई लोग परफॉर्मर बनना चाहते हैं। तो आप जब भी एज ए सिंगर अपना आप को देखना चाहेंगे तो आपको कोई चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है क्या अगर हम लोगों ने बहुत सारे अलंकार पाल्टा, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के ताने या संगीत का जो अलग अलग आभूषण होते हैं, जैसे गमक, कन, मुड़की, खटका, मीट, जमजमा, ये सारे टेक्निक को जब हम सीख जाते हैं तो उसी से हमारी आवाज़ बन जाता है। इसको सीखने के बाद इसको अप्लाई करना, कहाँ पर आप इसको प्रयोग करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको लगातार आपको यूज़ करना है। आपकी गायकी में उसी को यूज़ करना है। यूज़ जितना आप यूज़ करेंगे तभी उतना आपका वो सारे चीज़ आपके गले में एक मजबूती से जगह बना लेंगे। जैसे अच्छी आवाज़ के लिए आपको रिवाज बहुत ज़रूरी है। ये तो हम रिवाज का बहुत अलग अलग तरीके जान गए हैं कैसे हम अपनी आवाज़ को तैयार करें। आप प्रश्न आता है क्या खाली आवाज़ तैयार होने से ही आप एक अच्छा सिंगर बन जाएंगे? नहीं। जैसे पिलर जितना मजबूत होंगे तो उसके ऊपर की इमारतें उतनी मजबूत रहेगी। तो अगर आप जितने मंजिल इमारतें बनाना चाहेंगे तो उसको आपको पहले तय करना होता है कि हम कितने मंजिल
यहीं पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसी हिसाब से हमें फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है। तो उसी तरह संगीत का भी एक फाउंडेशन होते हैं, जिसमें रिवाज, जो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस आपको रिवाज से ही बनेगा। फिर आता है लय, मीन्स आपको लयकारी की संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको अलग अलग लयकारी में बंदिश, गायकी गाना चाहिए। कई बार एक ही बंदिश को हम कोई रियलिटी शो में देखते हैं, क्या जजेस अलग अलग लय में, एक ही गीत को अलग अलग लय में गाने के लिए कॉम्पिटिटर को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जांचना चाहते हैं क्या उनकी अंदर का जो डेप्थ वो कितना है, मीन्स उनकी लयकारी सेंस कितना है। जब आप एक ही बंदिश को अलग अलग लय में गाएंगे, मतलब आपको मात्रा बढ़ाना घटाना ये टेक्निक पता चल जाएगा। अगर कोई एक बंदिश को आप 6 मात्रा ताल ददरा में गाए, उसी को आप 16 मात्रा 3 ताल में गाए, या उसी को आप तीव्रा 7 मात्रा में गाए, या रूपक 7 मात्रा में गा रहे हैं, तो एक ही बंदिश को आप अलग अलग स्टाइल में गाना जब सीख जाएंगे, मतलब आपका लयकारी मजबूत हो रहा है। लयकारी में जो लय है, एक मात्रा से दूसरी मात्रा जाने के बीच का जो समय, वो नापना जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लयकारी जो है वो तो एक गणित है, वो गणित को समझना बहुत ज़रूरी है। एक मात्रा से दूसरी मात्रा को जाना, और कैसे वो मात्रा को बढ़ाना और कैसे वो मात्रा को घटाना। तो आपको अच्छा सिंगर बनने के लिए ये लयकारी को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये सारे जो हरकतें आप अलग अलग सीखे हैं, जो आभूषणों आप सीखे हैं, जो जितनी आभूषणें आप सीखे हैं, वो सभी को आपकी गायकी में अलग अलग लय में अलग अलग स्टाइल में लगा के प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरा पार्ट जो है वो है इमोशंस, आपकी भाव। गीतों में जब तक आप वो भाव को नहीं निचोड़ के डालेंगे, तब तक आपकी गायकी में ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। आपको हमेशा एक अंदर में ये जिज्ञासा होना चाहिए, जब भी आप कोई बंदिश माने कोई बंदिश गा रहे हैं या कोई गीत गा रहे हैं, तो आपको अंदर से सबसे पहले वो बंदिश या वो गीत का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो मीनिंग, हर लाइन हर शब्द का मीनिंग समझेंगे, तो उसकी भाव आपका मन में उत्पन्न होगी। जब तक आपका मन में वो भाव और रस उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आपकी गायकी में वो मधुरता, वो मिठास, वो भाव नज़र नहीं आएगी। और वो गायकी में जब तक आप वो भाव को नहीं डालेंगे, तब तक आप ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिंगर के लिए देखिए, जब आप वो अर्थ समझ जाएंगे, या कोई भी एक गीत गा रहे हैं, तो वो कंपोजिशन को आप समझिए। जो एक कंपोज़र जब वो गीत को लिखते हैं, क्या सोच के उस गीत को लिखा है, कुछ सोच के तो लिखा है। तो जैसे कोई फिल्मों में कोई गीत बजता है और वो गीत बड़े हमें छू जाता है, क्योंकि कोई उस गीतों का जो सिचुएशन, जो थीम, जो मीनिंग कोई ना कोई जगह हमारे अंदर में टच होता है, तो हमें वो गीत बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उसकी इमोशंस हमारे इमोशंस में आके छू जाता है। तो आप जब गाना गाएंगे, गायकी में वो इमोशंस डालेंगे, तभी वो इमोशंस ऑडियंस को छुएगा, है ना। देखिए, हर सबकी गायकी में एक अलग हुनर होते हैं, और एक चीज़, आपको गायकी सुनने की बहुत ज़रूरी है। अलग अलग सिंगरों की गीत को सुनिए, सुनने से हर सिंगर से आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। देखिए, कॉपी करना, हुबहू कॉपी नहीं करना है, कोई ना कोई जगह में तो आपको चीज़ को लाके डालना पड़ेगा। तो आप सुनेंगे, सुन के वो चीज़ों को समझिए, समझ के आप अपना भाव से वो गीत को प्रेजेंट कीजिए। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी के गाना सुने तो उसकी गाने में एक ठहराव है, कैसे बांध के रखते हैं सुर में। अगर हम बड़े गुलाम अली जी को सुने तो उनकी बंदिशों में, उनकी गीतों में जैसे बहुत सारे अलग अलग जो हम आभूषण सीखते हैं, क्लासिकल का अलग अलग जो गायकी है, जो अलग अलग हरकतें हैं क्लासिकल का, वो शास्त्रीय संगीत एक झलक
उनकी हर लाइन में मिल जाती है। एक अलग अलग बारीकों का काम मिलता है, वो एक अलग रस मिलता है उसी गीतों से। इसी तरह सबका सभी में अलग अलग एक टैलेंट होता है, अलग अलग सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना, जानना और उसी हिसाब से आपको प्रेजेंट करना। जैसे आप रहना बीत जाए शाम न आए, रहना बीत जाए शाम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीत जाए। ये जो रहना बीत जाए शाम ना आए, ये जो विरह भाव जब आप अपने आप को उसी जगह में महसूस करेंगे, आप किसी के इंतज़ार में है, आपकी रात बीत रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आ रहा है, वो जो दुख, वो जो बेचैनी, उसको जब आप समझ के वो भाव को डालेंगे तभी वो गीत बाबा हो जाता है, बिल्कुल छू जाते हैं। तो जब भी आप कोई गीत गाए, उसी गीत में कौन सा रस, कौन सा भाव है, उसको भी आप समझ के फिर प्रेजेंट करें, तो आपको सिंगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2-3 चीज़ों में अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छा ध्यान रखेंगे, तो ज़रूर आप अपनी कदम सिंगर की ओर बढ़ाएंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये लेसन आपके लिए अच्छा और इंटरेस्टिंग रहा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो मन में आता है वो भी आपको दूर हो गया होगा। फिर आएंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगने से एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही हमेशा आपका प्यार बांटते रहिए। खुश रहिए, अच्छे रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।